Narendra Modi ji's encouragement, emphasis, and the world having recognized the significance and importance of millets, 2023, the year of millets. Rather, 2023 onwards, the century of millets. Because it's not only about time, it is past that time when we all woke up to the absolute danger of avoiding millets and the absolute need to lay emphasis on it and design and plan our cuisine, our daily intake of food around this. तप्यो है प्रचंड यह भीष्म मार्तंड, मार्तंड यानी सूरज। नदी में कुंड में जल कछु नहीं काम को, क्योंकि पानी सूख गया है, कीचड़ वाला पानी बाकी है, या तो 200, 300, 400, 500 फीट नीचे पानी खींचना है। नदी में कुंड में जल कछु नहीं काम को, लोग मुरझा रहे, वनस्पति फल फूल सभी मुरझा रहे हैं। लोग मुरझा रहे, वनस्पति फल फूल, पशु भी निराश दिखते, शिकार गए भूल। उनका जो एक नेचुरल टेम्परामेंट है, बिल्कुल देयर इज नो एंथुजियाज्म, उत्साह नहीं है कुछ शिकार करने का, मात्र पानी में ठंडक में रहें, ऐसा उनका एक मन बनता है। लाइक द ह्यूमन बीइंग्स, लाइकवाइज द बर्ड्स, एनिमल्स। जान नहीं अनाज में, अनाज जो खाते हैं उसमें भी अब जान नहीं महसूस होती। जान नहीं अनाज में, न बल नहीं स्वाद, नो टेस्ट एंड नो नरिशिंग क्वालिटी। सुनो सुनो सुधी जनो, अब करो न विवाद। I think the time for arguments and discussions and debates has gone. Now the time has come for drastic action, immediate action. Grishma, Varsha, Hemant, Sharad, Shishir, Vasant. All the 6 seasons. Grishma, Varsha, Hemant, Sharad, Shishir, Vasant. Khao Shri Anna, Karo Nishchay Turant. तो रहे काया मन निरोगी, body mind combined. So if there's a healthy body, healthy mind, तो रहे काया मन निरोगी, हो बैरागी या भोगी, doesn't matter if you are a worldly person or a बैरागी। कहे सो नल कर जोरी, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, रहो जीवन भर निरोगी। रहिए all your life, as we all are, all your life, all your years, you remain healthy and without problems of becoming fat, becoming too thin, having all kinds of inner problems. तो श्री अन्न जो नाम दिया है बहुत सुंदर है, पहले भी वही नाम था, वापस आया है। तो श्री एंड अन्न, श्री जो समुद्र मंथन से निकली, द चर्निंग ऑफ द मिल्की ओशन, फ्रॉम वेयर 14 रत्न निकले, इंक्लूडिंग अमृत। एंड श्री देवी, द गॉडेस ऑफ humidity, luster, radiance, prosperity, ऐश्वर्य, वो भी इमर्ज हुई इस समुद्र मंथन से। तो श्री अन्न, अन्न is all that nourishes, all that nourishes, चाहे वो विचार हो, चाहे वो वाणी हो, चाहे वो बिहेवियर हो, even the behavioral patterns, they nourish one's inner body and inner mind, the inner being rather.
तो कहते हैं कि हमारे 5 कोश हैं, वी आर मेड ऑफ 5 डिफरेंट कोश। उसका अंग्रेज़ी क्या होता है नहीं मुझे पता, या भूल गई हूँ, ये बहुत मुश्किल है, हिंदी अंग्रेज़ी। तो 5 कोश से बना हुआ है ये शरीर। सबसे पहला कोश है अन्नमय कोश, दैट विच इज़ मेड ऑफ actual food, what you imbibe, what you eat, what you digest, ये पहला कोश है। उसके बाद प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, ये सब अलग है। लेकिन you are what you eat, है ना कहावत कि आप वही बनते हैं जो आप खाते हैं। आपके विचार, आपका सोच वैसी बनती है। इसीलिए तामसिक खाना खाएंगे, तीखा, खट्टा, कड़वा, बहुत नमकीन। थोड़ा नमकीन होना तो अच्छा है। वन शुड नॉट ऑल्सो बी अ फ्लैट पर्सन, यू नो। सोडा को खोल दिया, रख दिया तो कोई बुदबुदे ही नहीं अंदर, बुलबुले। बट थोड़ा नमकीन ठीक है। ये जो अभी भी मैं ये एक्सपीरियंस करती हूँ जहाँ जाती हूँ, कि बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत ज़्यादा तेल, बहुत ज़्यादा नमक, तो ये तामसिक खाना है और आपकी तामसिक वृत्तियाँ बढ़ती हैं। वी नो दैट। राजसिक एंड सात्विक, ये तीनों गुण में से जो सबसे बढ़िया है वो है सात्विक, ऑफ कोर्स। तो श्री अन्न जो है, आपके अन्नमय कोश के उपरांत प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, और आपको खींच के अंदर अंतरतम ले जाता है आनंद की जो समाधि है, आनंदमय कोश। इतना गुण है श्री अन्न में। मैं गुजरात की हूँ बेसिकली। मेरी माता जी का गुरुकुल है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डांग्स इन गुजरात, साउथ गुजरात, बॉर्डरिंग महाराष्ट्र। पूरा भीलों का है ये अपने जनजाति। उनका स्टेपल फूड है नागली, वन ऑफ द श्री अन्न। 2 रोटला कहते हैं इसको, मोटे मोटे। वो खा लेते हैं विथ अनियन और विथ सम सब्जी, और पूरा दिन जंगल में घूमते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जो करते हैं पूरा दिन, जो हम लोग अपनी 2 रोटी खा के नहीं कर सकते हैं। So in different parts of India, you must have heard that also, कि बाजरा है, जवार है, नागली है, रागी है, ये सारा लोग खाते रहे हैं। और अब खा रहे हैं चाउमीन के साथ पापड़ और मोमो के साथ मेयोनेज़। बताइए कहाँ से कहाँ गए। तो ये जो जर्नी बैक टू गोमुख है वो हमें करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं बचेगा। और प्रोटीन्स वगैरह, लो शुगर, अभी जो कुछ वर्षों से हो गया ना ग्लूटेन प्रॉब्लम, ग्लूटेन, तो गेहूं नहीं खाना है, चावल नहीं खाएंगे, कार्बो हाई है, वगैरह वगैरह। वी ऑल नो एवरीथिंग एंड येट वी डू नॉट, वी फेल टू implement that in our daily life. Now the time has come, निश्चय करो तुरंत, वाद विवाद का समय गया। सवाद अकेला नहीं चलेगा, सवाद के साथ आपको अपनी निरोगिता, अपना शरीर एक्चुअली क्या मांगता है वो सुनना पड़ेगा। यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। और आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि हमारी जो पूजा है उसमें खास करके विष्णु कृष्ण की जो पूजाएं हैं, 56 भोग लगते हैं। आपने सुना होगा 56 भोग। अभी इंदौर में कल समय नहीं मिला, नहीं तो 56 दुकानें जाने का मन था, नहीं जा पाए। लेकिन 56 भोग जो लगते हैं उसमें बहुत सारी वानगियाँ, डिशेस आर मेड ऑफ दीज डिफरेंट मिलेट्स। तो भगवान को भी जो प्रिय है वो भक्त को क्यों नहीं प्रिय होगी। और यदि प्रिय हो जाती हैं तो क्या पूछिएगा, श्री सबके मुख पे लस्टर, सबके मुख पे नूर, सबके मुख पे नमी, और सबकी तबीयत मस्त।